ये पहली बार होगा जब हम नीतीश जी के बचपन के बारे में जानेंगे, उनके माता पिता के बारे में जानेंगे, उनके परिवार के बारे में जानेंगे। अभी तक कहीं भी इन बातों की जानकारी नहीं है। हम नीतीश कुमार को जानते हैं, नेता के तौर पे जानते हैं, जो उनके कॉलेज में, ये किताब असल में उन्हीं लोगों ने तैयार की है जो उनके साथ उनके कॉलेज में पढ़ते थे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जब जिक्र बिहार का आता है तो बिहार में दो नेताओं की अक्सर चर्चा होती है। पहले लालू प्रसाद यादव है और दूसरा नाम है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। देखिए, किताब इन दिनों खूब चर्चा में है। कहा जा रहा है कि इस किताब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिंदगी के कुछ अनसुने और अनकहे राज भी छुपे हुए हैं। देखिए, जिस किताब का जिक्र हो रहा है वो किताब यही है जो मेरे हाथों में है और इस किताब का नाम है नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजरों से। और इस किताब के लेखक हैं उदयकांत जी और इस किताब को प्रकाशित किया है राजकमल पब्लिकेशंस ने। तो देखिए, इस वक्त हमारे साथ राजकमल पब्लिकेशन के अध्यक्ष मौजूद हैं। जी हाँ, ये है अशोक माहेश्वरी जी। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो इस किताब के बारे में हमसे बात कर रही हैं जी। अच्छा, जैसा कि मैंने सुना है, जो चर्चाएं हैं कि इस किताब में हमें मुख्यमंत्री साहब को के वो राज जानने को मिलेंगे जो अब तक किसी ने सुने नहीं, यानी कि मुन्ना बाबू से नीतीश जी और नीतीश जी से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जी, बिल्कुल ठीक सुना है आपने। जी। ये पहली बार होगा जब हम नीतीश जी के बचपन के बारे में जानेंगे, उनके माता पिता के बारे में जानेंगे, उनके परिवार के बारे में जानेंगे, उनके पारिवारिक रिश्तों के बारे में जानेंगे। अभी तक कहीं भी इन बातों की जानकारी नहीं है। हम नीतीश कुमार को जानते हैं, नेता के तौर पे जानते हैं, और बाकी जो चीज़ें उनकी एक व्यक्तिगत जीवन है उनका, उसके बारे में बिल्कुल जानते नहीं हैं। पहली बार ये सारी बातें इस किताब में आएंगी। उनके पिताजी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में, जब वो दिल्ली चले गए, किस तरह से इनका पारिवारिक जीवन उस समय रहा, तो सब पहली बार इस किताब में पता चलेगा। अच्छा, तो अगर हम इस किताब का जिक्र कर रहे हैं, बात इस किताब की हो रही है, क्योंकि बिहार में अगर कुछ आजकल चर्चा का विषय है तो वो यही किताब है। तो अगर हम इस किताब का जिक्र करते हैं तो क्या कुछ, जैसे कि सबसे पहले तो आप बताइए कितने पेजेस की किताब है? ये 800 पेज की किताब है। अच्छा। और इसमें नीतीश जी के बचपन से लेकर अब तक के बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा। उनके पिता के, उनकी माँ के, पत्नी के, भाई के और ससुराल के पक्ष के तमाम लोगों के फ़ोटो इसमें शामिल है। और 800 पेज में किताब ये फैली हुई है। अच्छा, 800 पेजेस है। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि पहले काफ़ी ज़्यादा पेजेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, तो फिर घटाया गया, फिर दोबारा से वर्क किया गया। 2000 से ज़्यादा पेज थे। अच्छा। बहुत बड़ी किताब थी, तो बस उसको किसी तरह से, मतलब किताब एक अच्छी किताब, ऐसी किताब जो अपने हाथ में उठाई जा सके, काफ़ी कम किया गया इसमें पेजों को। और तब ये आपके सामने 800 पेज में आई है। अच्छा, ये बताइए, तो फिर कुछ ऐसी बात तो नहीं हटा दी गई जो लोग जानना चाहते हो? कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं इसमें से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हटाया गया। वो सब कुछ इसमें है जो लोगों को जानना चाहिए। अच्छा। सारे उनके नीतीश जी के पारिवारिक संबंध, बचपन, उनके दोस्त जो उनके कॉलेज में, ये किताब असल में उन्हीं लोगों ने तैयार की है जो उनके साथ उनके कॉलेज में पढ़ते थे। उदयकांत जो उनके मुख्य हैं, मित्र हैं, उन्होंने सारी किताब लिखी है। और दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए, समझते हुए, सबकी अपनी अपनी यादों को शामिल करते हुए ये किताब तैयार हुई है। तो इसके एक सबसे खूबी इस किताब की यही है कि दोस्तों ने किताब लिखी है। दोस्त कई बार अपने दोस्त के बारे में झूठ नहीं बोलते, वो हमेशा सच बोलते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब बताते हैं। और इस किताब में सब कुछ मिलेगा। और एक बड़ी अनोखी सी बात है, क्योंकि जब कहा जाता है, जब लोग बड़े बन जाते हैं, जब उनको नाम मिलता है, शोहरत मिलती है, तो कई बार अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री साहब अपने दोस्तों को भी याद रखते हैं और पुराने रिश्तों को भी याद रखते हैं। देखिए, इसका ताज़ा उदाहरण आप खुद हैं, क्योंकि देखिए, राजकमल पब्लिकेशन से मुख्यमंत्री साहब का आज का रिश्ता नहीं है,
काफी सालों पुराना जब वो रिश्ता है। कॉलेज में पढ़ते थे तब से राजकमल में उनका आना है। ये बात उन्होंने खुद ही बताई। 13 जुलाई को उन्होंने इस राजकमल के नए शोरूम का उद्घाटन किया था। तभी उन्होंने बताया कि भाई मैं तो कॉलेज में पढ़ता था तब से राजकमल में आता हूँ, और उस समय तो किताब खरीदने के लिए पैसे भी नहीं होते थे, तो कभी हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो राजकमल वाले हमें फ्री में किताब दे देते थे पढ़ने के लिए। अच्छा। तो ये उस दिन उन्होंने और बहुत सारी बातें बताई। तो एक बात उसमें ये थी राजकमल से अपने जुड़ाव के बारे में, राजकमल के साथ अपने पुराने रिश्तों के बारे में, जो सुन के हम सबको बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने अब तक सब इनको याद रखा है और उसका जिक्र भी कर रहे हैं, वो भी सबके सामने। उन्हें ये भी नहीं लगा कि वो मुख्यमंत्री हैं, लोग क्या सोचेंगे। जी जी बिल्कुल, सबके सामने खूब हंसते हुए उन्होंने सारी बातें की, और उसी पुराने एक याद में मुझे गले भी लगाया। काफ़ी देर तक हम साथ साथ खड़े रहे। जी। बहुत अच्छा और एक बहुत ही खुशनुमा माहौल था उस समय। अच्छा, आपकी पहली मुलाकात कब हुई मुख्यमंत्री से? क्या वो उस वक्त मुख्यमंत्री थे? नहीं, उस समय नीतीश जी रेल मंत्री थे। दिल्ली में मैं पहली बार उनसे मिला। जी। रेणु रचनावली का प्रकाशन हमने किया था, मैं वो देने के लिए उनके पास गया था। उनके घर पे सुबह के समय मैं गया था, तो हमने फिर साथ ही नीतीश जी ने नाश्ता भी कराया। हम लोगों ने साथ नाश्ता किया और बहुत देर तक बातचीत हुई। अच्छा। वो पहली भेंट मेरी थी और जिसका अब तक भी बहुत अच्छा प्रभाव मेरे मन पे है। अच्छा, ये बताइए कि जब आपको मालूम हुआ कि अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं नीतीश कुमार, तो क्या मतलब उस वक्त रिएक्ट कैसा किया, क्या लगा मन में? उसके बाद भी मतलब उनके स्वभाव में, उनकी मिलनसारी में कोई फ़र्क नहीं आया। मतलब और कुछ उसके बदले भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद भी हमेशा बहुत अच्छे से मिले, प्यार से मिले, और सारी बातों को याद करते हुए, और मतलब एक बहुत अच्छे, एक जैसे इतने बड़े पद पे जाने के बाद भी एक आदमी में बदलाव ना आना, इतनी व्यस्तता के बावजूद हमेशा समय दिया और हमेशा अच्छी बात हुई। अच्छा, ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर आते हैं, अच्छा आपकी याद में वो कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? वो अब तो मतलब उनकी व्यस्तताएं बहुत ज़्यादा हैं। इस समय की बात नहीं है, लेकिन ये कॉलेज टाइम की बात उन्होंने बताई कि उस समय बहुत आते थे और खूब किताबें पढ़ते थे। अभी भी किताबें वे बहुत पढ़ते हैं। किस तरह की किताबें पसंद हैं? हरिशंकर परसाई उनके प्रिय लेखक हैं। अच्छा। हरिशंकर परसाई की बहुत किताबें पढ़ते हैं, रेणु जी की बहुत किताबें पढ़ते हैं। ये इनके प्रिय लेखक हैं, जो बेनीपुरी हैं, दिनकर हैं, नागार्जुन हैं, इनको हमेशा याद करते हैं, और परसाई तो उनके बहुत प्रिय हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कोई और याद जो आप हमें बताना चाहें, कुछ ऐसी याद जो मुख्यमंत्री साहब के बारे में अभी भी आपके जहन में, आपके मन में एक छाप छोड़ा हो जिसने? मैं यही कहना चाहूँगा कि बिहार को एक बहुत अच्छा नेता मिला है, और हम सबको, जैसे शराबबंदी उनका एक बहुत बड़ा कदम है, बहुत सार्थक कदम है। अपने राजस्व का बहुत नुकसान करते हुए भी, बहुत सारी आलोचनाओं का सामना करते हुए उन्होंने इसे बरकरार रखा है और इस पर अडिग हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, और सबको इसको देखना और समझना चाहिए, हो सके तो इसका पालन करना चाहिए। और 3 जुलाई को तो किताब बिल्कुल उसका लोकार्पण होना है। हाँ जी, लालू यादव जी के हाथों होना है। 3 जुलाई को 4:30 बजे ज्ञान भवन में लालू यादव किताब का लोकार्पण करेंगे। और मैं सबसे, आप सबसे जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निवेदन करना चाहूँगा कि आप जरूर आइए। और ये जो किताब है, ये कितने मतलब मार्केट में इसका प्राइस क्या होने वाला है? ये किताब का मूल्य 700 रुपये है। उस दिन हम इसे 500 रुपये में सब लोगों को देंगे, जो भी वहाँ पर किताब लेंगे। वैसे बाजार में 700 रुपये में उपलब्ध है। बाजार में ये किताब 700 में है, और आपको सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, और काफ़ी बेबाकी से सारी चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया है, और आपको बताया है कि यानी कि मुख्यमंत्री साहब को अगर आपको जानना है, अगर आपको जानना है कि मुन्ना बाबू कैसे थे, अगर आपको जानना है कि नीतीश जी कैसे थे, और अगर आपको जानना है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कैसे हैं, तो आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत बहुत शुक्रिया।